है, काम करना चाह रही है और जो दिशा है उसे दिशा देने के लिए, रोजगार की दिशा तय करने के लिए सरकार विभिन्न आयामों पर सोच भी रही है। क्योंकि जब तक इसका एक ग्राउंड तैयार नहीं होता तब तक मुख्यमंत्री के जुबान से यह नहीं निकलता कि 20 लाख रोजगार देंगे। हम पूछ रहे हैं कहां से देंगे। ऐसा नहीं है कि हम कुछ नई बातें पूछ रहे हैं। जो उन्होंने अक्टूबर 2020 में चुनावी रैली के दौरान कही थी, जो उन्होंने तेजस्वी से पूछा था, आज तेजस्वी और नीतीश बाबू की सरकार है तो आज हम पूछ रहे हैं कि कहां से दीजिएगा और कैसे इसका सृजन कीजिएगा। सबसे पहले ताजा वाला नीतीश कुमार का बयान सुनिए, आज उन्होंने क्या ऐलान किया गांधी मैदान से, और इसके बाद हम जरा आपको फ्लैशबैक में ले चलेंगे अक्टूबर 2020 अक्टूबर 2020 की तारीख में जो उन्होंने कहा था वो भी हम आपको बताएंगे और दिखाएंगे। क्या अंतर है जरा समझिएगा। नौकरी और रोजगार दोनों का इंतजाम इतना करवाएंगे, सरकारी और सरकार के बाहर भी हर तरह से इतना ज्यादा काम बढ़ना चाहिए कि ये हो जाएगा। तो हम लोगों का मन तो है कि भाई इसको तो हम लोग 20 लाख तक पहुंचाएं। इसके लिए पूरे तौर पर हम लोग हर जगह इन सब चीजों को काम करेंगे। आज जो होना नहीं है, आज जो हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह रेलवे से आएगा? कहां से आएगा? बस यही सवाल तो हम पूछ रहे हैं। हाँ, यह जरूर है कि तारीख बदल गई है, साल बदल गया है, सरकार बदल गई है। उस पार और इस पार का जो अंतर था वो बदल गया है। अब दोनों साथ में हैं। पहले डबल इंजन कहा जाता था क्योंकि राज्य और केंद्र की सरकार थी, इसलिए डबल इंजन। अब सिंगल इंजन जैसे ही इधर आया तो बरसात शुरू हो गई कि भाई हम 10 क्या कौन बोले, हम 10 के छोड़कर हम 20 की बात करते हैं। रोजगार का सृजन कर लिए कहां से दीजिएगा, इसका फॉर्मूला भी आपको बताना होगा। हमारे साथ जो पैनलिस्ट है सबसे पहले उनका परिचय कराते हैं। अभिषेक झा प्रवक्ता जेडीयू से, एजे यादव प्रवक्ता आरजेडी से, विनोद शर्मा प्रवक्ता बीजेपी से और नवल किशोर चौधरी अश्वशास्त्री हमारे साथ मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। हम कहां से दीजिएगा तो यह सवाल तो है, तो सबसे पहले जिन्होंने कहा उनकी पार्टी से पूछते हैं। अभिषेक झा जी, 20 अक्टूबर 2020 जगह गोपालगंज, नीतीश कुमार का ऐलान मत कहिए, उन्होंने कहा था कहां से ये लड़का दे पाएगा, बता नहीं रहा है। तब वो लड़का तेजस्वी थे, आज डिप्टी सीएम है, साथ में है। तो तेजस्वी ने 10 कहा था तो हमने 20 कह दिया। लेकिन इसके पीछे की कहानी क्या है? सृजन कहां से करेंगे, कैसे उत्पन्न करेंगे? विवेक जी, आप को याद होगा कि एनडीए के कुनबे से हमारी पार्टी ने चुनाव लड़ा था और आदरणीय मुख्यमंत्री जी उम्मीदवार थे एनडीए के कुनबे के। जनता ने मैंडेट भी दिया। एनडीए के कुनबे की तरफ से वादा किया गया था कि 19 लाख रोजगार सृजन के अवसर पैदा किए। नहीं, एनडीए की तरफ से क्या किया गया था? आपकी तरफ से क्या किया गया ये बताइए। छोड़िए, मुझे बोलने का मौका दें आप। मैं नेक्स्ट लाइन वही अरे आप घुमाइएगा तो आज आपके साथ नहीं चुनाव में थे। नहीं, जब चुनाव में थे हम लोग, चुनाव के समय 19 लाख रोजगार का वादा किया गया था। और आपके ध्यान में होगा कि कैबिनेट की बैठक से जब मुख्यमंत्री जी ने उस बैठक को प्रेसाइड किया, उस बैठक के बाद यह प्रस्ताव पारित हुआ कि 19 लाख नहीं बल्कि हम 20 लाख रोजगार के अवसर बिहार में सृजित करेंगे। तो ये जो बात मुख्यमंत्री जी ने कही है, कोई नई बात नहीं कही है। 10 लाख पहले कब कहा था? वो तो तेजस्वी से पूछ रहे थे की बात से। अक्टूबर तक तो ये कंसेप्ट मुख्यमंत्री का ही क्लियर नहीं था। वो तो पूछ रहे थे कहां से देगा ये लड़का, भाई बताए। नहीं, फिर आप मेरी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मेरी बात सीधी सी है कि एनडीए की तरफ से 20 लाख रोजगार सृजित किए जाने के लिए कैबिनेट की बैठक से प्रस्ताव पारित किया गया। प्रस्ताव मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पारित किया गया। सरकार के पास एक पूरा का पूरा रोड मैप है इसको लेकर। इसको कोई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में कोई पार्टी के प्रवक्ता इसको नहीं समझा सकते हैं। सरकार के पास एक पूरा रोड मैप है इसको लेकर के कि विभिन्न विभागों में जो रिक्तियां हैं उनके आधार पर या फिर अन्य क्षेत्रों में जिस तरह से रोजगार के अवसर पैदा हो रहे हैं या बाहर से निवेश आ रहा है, बाहर से उद्योग लग रहे हैं, तो उन सारे चीजों का आकलन करके एक आंकड़ा जो दिमाग में है वो है 20 लाख रोजगार सृजित करने का आने वाले ये जो पूरा कार्यकाल पूरा होगा सरकार का। लेकिन कहां से, ये जो बातें, कोई नई बातें नहीं कैसे? कोई नई बातें नहीं है ना। नहीं, मैं आपको वही कह रहा हूं ना कि ये कोई 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट में या कोई रोड। चलिए 3 मिनट में नहीं तो हम सर आगे बढ़ते हैं क्योंकि टेलीविजन में ज्यादा देर नहीं करना चाहिए। टेलीविजन चैनल में नहीं, ठीक है। एजे यादव जी हमें बताएंगे। एजे यादव जी, 10 लाख के बदले अब तो 20 लाख की बात है। तेजस्वी ने सपोर्ट कर दिया है, क्या प्लान क्या है, रोड मैप क्या है? देखिए विवेक जी,
2020 के चुनाव के पहले तेजस्वी जी वादा किए थे कि वो अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो वो 10 लाख नौकरी देंगे, और आज बिहार के लिए एक सुनहरा दिन है कि जब नीतीश कुमार जी भी साथ महागठबंधन में आ गए हैं और वो 10 लाख के अलावा वो 10 लाख और नौकरी अगर बोल रहे हैं युवाओं तो पहले ही तेजस्वी ने 20 लाख क्यों नहीं कह दिया था? आज तो चाचा जी आगे निकल गए, हो सकता है आज 20 कहते तो 40 कहते, फायदा तो बिहार का ही था। देखिए ये तेजस्वी जी को की जो बात है वो 2020 की बात है, जब चुनाव की बात हो रही थी। अब जब दोनों साथ आए, दोनों मिल करके कर रहे हैं, तो दोनों देख रहे हैं कि मैक्सिमम कितनी नौकरी निकली जा सकती है। तो ठीक है, बताइए तो कौन कौन से सेक्टर में? तेजस्वी जी 10 लाख बोले थे, नीतीश कुमार जी अगर आज 20 लाख बोल रहे हैं, तो युवाओं के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है? नहीं तो तेजस्वी का आंकड़ा कहां फेल कर गया? तेजस्वी ने बहुत सोचा होगा, उनके थिंक टैंक ने सोचा होगा, उसके बाद ये प्लानिंग की गई होगी, तब घोषणा की गई होगी, तब ये मैनिफेस्टो में रखा गया होगा और ये कहा गया होगा तेजस्वी को कि भाई आप 10 लाख की बात कहिए क्योंकि इतनी तो हम दे सकते हैं। लेकिन आज जब 20 की बात की जा रही है, तब नीतीश कुमार ने इन्हें खड़ा किया था, तेजस्वी को कटघरे में खड़ा किया था और यह पूछा था कि भाई कहां से दोगे, पैसा कहां से लाओगे, जेलवा से लाओगे? ये तो जब जेलवा से नहीं ला रहे हैं तो पैसा कहां से आ रहा है ये बताइए। ये तो अच्छी बात है ना विवेक जी, तेजस्वी जी 10 लाख बोले, मुख्यमंत्री जी उसमें 10 लाख जी का एडिशन नहीं, तो तब तो पूछा था ना उन्होंने कहां से पैसा आएगा। प्लॉट करना चाहिए, आपको तो दाद देना चाहिए। दाद देंगे लेकिन अगर हमें बता दीजिएगा 20 लाख, हमें फॉर्मूला अगर बता दीजिएगा तो दाद देंगे, क्योंकि देखिए जितने बेरोजगार हैं ना इस वक्त इस डिबेट को देख रहे हैं, तेजस्वी जी का साथ है एक युवा डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर। बहुत अच्छी बात है, तेजस्वी है तो उम्मीद भी है। सुनिए, तेजस्वी है तो उम्मीद जग गई है, लेकिन बता तो दें कि तेजस्वी जो नई सोच रखते हैं, उन्होंने 10 का फॉर्मूला बहुत सोच समझ के दिया होगा। आज आलोचना करने वाले तेजस्वी की जो आलोचना कर रहे थे वो आज 20 की बात कर रहे हैं, तो क्या ये बदल कैसे गया? अब पैसा कहां से लाएंगे? उन्हीं के तरीके में हम पूछ रहे हैं, पैसा लाइएगा कहां से? माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत कोशिश की कि बीजेपी के साथ चले, लेकिन बीजेपी बिहार के विकास की बात कहां करती है? जब उन्हें लगा कि बिहार के विकास की बात ही नहीं हो रही है, वो छोड़ करके तेजस्वी जी के साथ आए। विकास नीतीश कुमार जी चाहते हैं, तेजस्वी जी भी चाहते हैं कि युवाओं का विकास हो। जब एक एक्सपीरियंस लीडर और एक यंग लीडर मिले हैं तो होगा ही। 20 लाख के आगे चल के हो सकता है ये लोग और ज्यादा भी नौकरियां मत बोलिएगा अभी मत बोलिएगा, ब्रेकिंग न्यूज चलानी पड़ेगी कि अजय यादव ने आरजेडी की तरफ से कह दिया कि हम 40 लाख देंगे। मुख्यमंत्री जी एक्सपीरियंस लीडर साथ जुड़े तो कुछ भी संभव है। चलिए ठीक है विनोद शर्मा जी, कुछ भी संभव नहीं है, ये आरजेडी का कहना है। और क्या भीतर खाने बात हुई थी जो आप लोगों ने छुपा कर रखी? 19 के बदले जब नीतीश उस समय 20 कह रहे थे तो बढ़ चढ़ कर बोलना चाहिए था 20, छुपा कर क्यों रखा इस बात को जो आज अभिषेक झा कह रहे हैं? उस समय 10 बोले और आज तो खुश होना चाहिए कि 10 और उसमें अरे भाई खुश है बिहार के ही है, खुश है, बहुत खुश है कि लोगों को रोजगार मिलेगा, बोनस एक्स्ट्रा मिल जाए। हाँ, लेकिन बताइए वो कहां से मिलेगा? जो नीतीश ने सवाल पूछा था वही सवाल हम पूछ रहे हैं। जब कुछ बोनस प्लस पॉइंट्स हो गया, बोनस दीजिए, डबल बोनस दीजिए, कहां से? कहां से? ये तो अच्छी बात है विवेक जी, अगर कटौती होती तो आपको पूछना चाहिए। अच्छी बात कंप्लीट कीजिए, हमें जरा जानना है ये क्वेश्चन समझने के लिए नवल जी के पास। हाँ नहीं, सबसे बिहारियों को बहुत खुशी हो रही हुई सुन के मुख्यमंत्री जी का बात, दोनों बात। कहां से पैसा लाओगे उसका तो जवाब पूछेगा ही बिहार की जनता। तेजस्वी जी से पूछा था कि जेल से लाओगे, कहां से इतना 10 लाख में कहां से पैसा दोगे? लेकिन जब 20 लाख की बात कर रहे हैं तो निश्चित रूप से रोड मैप 17 साल में नहीं पूरा कर पाए। 17 साल में अभी तक 20 लाख नौकरी नहीं दे पाए हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी। 3 लाख वो तो कह रहे हैं कि आप लोगों ने भी नहीं पूरा होने दिया। बहाली 1.25 लाख टीचरों की बहाली 3 साल से नहीं हुए, जो कि लगातार ये बातें तब क्यों बार बार हो रही है। और निश्चित के नेतृत्व में तब क्यों नहीं? अभिषेक जी को जरा लाइए, विनोद शर्मा नहीं, विनोद शर्मा जी जब आप सवाल उठाइएगा, सवाल आज हम उठा रहे हैं, आज सवाल हम उठा रहे हैं। नीतीश कुमार जी ने पूछा था, कोई नया सवाल नहीं है। अरे पैसा कहां से लाइएगा? तेजस्वी से पूछा था, एक बार चलाइए भाई, फिर से चलाइए। अरे भाई गंगा में बालू है ना, गंगा में बालू बेच के लाएंगे ना, बालू बिक रहा है ना। 2020 का शराब बेचवा रहे हैं, सुनिए, शराब बेचवा रहे हैं, नीतीश जी खुलेआम शराब बेचवा रहे हैं। रोज लाखों लोग मर रहे हैं, हजारों लोग बिहार में। शराब और बालू से पैसा आएंगे ना, बजाइए पुराना वाला, उससे तैयारी कर रहे हैं, बजा रहे। लेकिन निश्चित बजा आज हो ही नहीं सकता। अगर करोगे तो पैसा आएगा कहां से? ऊपर से आएगा? कहां से आएगा? कि नकली नोट मिलेगा? क्या मिलेगा? यह जेलवे से आएगा? कहां से आएगा? तेजस्वी जी उनके दबाव में, चलिए कहां से आएगा ये तो बताइए। जेलवा से आएगा, जंगल से आएगा, कहां से आएगा? कह रहे हैं, आवाज कट रही है। नहीं आवाज मेरी बिल्कुल सही है। अभी भी कट रही है क्या? अब तो कट ही जाएगी भाई।
अब 20 से 40 होने की बारी है। मेरी आवाज क्या, बहुत कुछ कट जाएगा। अपने मन से नहीं बोल रहे हैं, सुपर सीएम के दबाव में, तेजस्वी जी के दबाव में वो बोल रहे हैं, और वो भूल जाएंगे साल भर के बाद कि हम ये बात कर रहे थे। अपनी बात जब वो भूल गए कि हमने प्रश्न किया, विनोद शर्मा जी जल्दी जल्दी लाइए, दोनों को जल्दी लाइए। तेजस्वी जी से जब अलग हुए थे, तेजस्वी जी को जब डिप्टी सीएम चाहता है तो उस समय भी भूल गए कि हमने इनको क्यों हटाया था। तो इस आदमी के नियत पर कैसे कोई बिहार की जनता विश्वास करेगी? उसका जवाब भी निश्चित रूप से मुख्यमंत्री तेजस्वी जी को पूरी तरह से कमान सौंप देना चाहिए। स्क्रीन पर रखा है अभिषेक, आपको स्क्रीन पर रखा है, इनको रोकिए भाई, तर्क से रोकिए अभिषेक। देखिए इन्होंने सवाल उठाया, सवाल का ये जवाब सुनने का धैर्य रखते हैं। आप तो सुन लीजिए, बताइए ना कहां से पैसा लाइएगा? की सरकार थी, मुख्यमंत्री क्यों नहीं जब 19 लाख रोजगार सृजित करने का 17 लाख अवसर दिया, देने की बात आई, एक साल में कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ, आपके बहुत प्रस्ताव पारित हुए हैं, बहुत हुए मंत्रियों ने क्या हो गया, क्या सारे प्रस्ताव आपके मंत्री झूठे हैं? आपके मंत्री झूठे थे? मंत्री नहीं, मुख्यमंत्री थे। मुख्यमंत्री के दबाव में प्रस्ताव का समर्थन किया, मतलब आप जानते थे कि अफसर सही लागू है, जानते थे कि नहीं लागू है। ये आपको आज बुझा रहा है, दबाव में मंत्रियों को हाथ मिलाना पड़ता था। ये आप बार बार प्रश्न कर रही थी कि मुख्यमंत्री बिहार का विकास नहीं चाहते हैं, अपनी मनमानी करते थे मुख्यमंत्री, जिसके कारण बिहार के विकास की बात थी तो भागना पड़ा उनको। ऐसे जगह पर गए हैं बिहार की जनता उनसे प्रश्न पूछ रही है, कोई नई बात नहीं, तेजस्वी जी को क्या हटाया था? लाख रोजगार तेजस्वी जी से जो प्रश्न करते थे पैसा कहाँ आएगा, तो कहाँ से पैसा आएगा? ये काम हम पैसा कहाँ से लाएंगे? कहाँ से आएगा पैसा, बताइए ना। ठीक है, कि आपके चुप करा दीजिए, बीजेपी को चुप करा दीजिए। अभिषेक जी, बीजेपी को चुप करा दीजिए, बता दीजिए कहां से पैसा आएगा? मंत्री जब साथ रह के प्रस्ताव, बालू से आएगा कि दारू से आएगा? आपकी अंदर से बोलती बंद है। आज राजद के विधायक कर रहे हैं इनको पसंद दारू थाने पर बिकवाएंगे, जनता थाने पर दारू बिकेगा, तब पैसा आएगा। तो उत्तर प्रदेश अब बिहार की जनता नहीं मानने वाली है। विनोद शर्मा जी रुकिएगा, पूछ लेंगे ना। विनोद शर्मा जी रुकिए जरा, अभिषेक बताइए, बीजेपी को चुप करिए, बीजेपी को चुप कर दीजिए, बोलिए, जेडीयू की तरफ से बोलिए, कहां से लाइएगा पैसा? एक बहुत सिंपल सी बात है कि मैं बार बार इसी बात को दोहरा रहा हूं, मुख्यमंत्री जी ने कोई नई बात नहीं कही है। जब कैबिनेट से प्रस्ताव पारित हुआ तो उसमें भारतीय जनता पार्टी के भी साथी मंत्री के रूप में थे। अरे भैया, जब इनको भरोसा नहीं था तो उसी वक्त कर रहे होते। अरे तो उस वक्त क्या हैसियत होती है नहीं पता है? मुख्यमंत्री के सामने कोई बात रख पाता है मंत्री क्या? वो भी नीतीश कुमार जी के सामने बार बार पार्टी बदले, इसलिए मंत्रियों ने आवाज उठाई है, हमारे मंत्री ने बार बार आवाज उठाया है, मुख्यमंत्री को बुरा लगा। राजद के मंत्री जब बात उठाते तो भाग गए उधर से, जब हमारे मंत्री ने सुझाव दिए तो भाग गए। यही तो काम है मुख्यमंत्री का, मानते हैं कि अपने बातों पर नहीं रहना है, लोगों को केवल बरगलाना है, झूठे आश्वासन देना है। बहुत दिन हो गया बात को माना, अब थक गए हैं। धन्यवाद। चलिए, अभिषेक झा ने पहले कह दिया जेडीयू की तरफ से कि 2-3 मिनट में सब नहीं होने वाला, लेकिन हमारे साथ नवल किशोर जी बैठे हैं। हम आते हैं यादव जी के पास, लेकिन उससे पहले नवल जी के पास। नवल जी रुक जाइए भाई, अब रुक जाइए, अब समझिए, अब हम लोग सब सुनेंगे। नवल किशोर जी, पहले तो 10 की बात थी तो छटपटाहट थी, जेल से आएगा, कहां से आएगा, पहाड़ से आएगा, जंगल से। अब तो 20 की बात है, कहां से आएगा? आप तो अर्थशास्त्री हैं और बिहार को आज से नहीं, पढ़ा भी रहे हैं, पढ़ भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं और देख भी रहे हैं। अब जो सरकार हमें पढ़ा रही है उसके बारे में जरा बताइए, इसका विश्लेषण बहुत जरूरी है, एकदम बिल्कुल क्लियर कीजिए, पत्ते पत्ते की तरह। देखिए, सर्वप्रथम इस बात का मैं स्वागत करता हूं कि इस सरकार का फोकस एम्प्लॉयमेंट पर है। बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है, खास करके शिक्षित बेरोजगारी। उस संदर्भ में अगर तेजस्वी जी 10 लाख रोजगार सृजन की बात करते हैं तो मैं उसका स्वागत करता हूं और बेनिफिट ऑफ डाउट देता हूं। मैं मानता हूं कि ये डिफिकल्ट काम होगा उनके लिए, लेकिन असंभव नहीं है। अब जब नीतीश कुमार जी उसको बढ़ाकर 20 लाख करते हैं तो जनता तो इसका स्वागत करेगी, लेकिन जनता यह भी जानना चाहेगी कि मुख्यमंत्री को कितनी गंभीरता से लिया जाए, क्योंकि आप खुद दिखा रहे हैं जब मुख्यमंत्री तेजस्वी जब 10 लाख की बात करते हैं तो उन पर सिर्फ प्रश्न नहीं करते, उनको सिर्फ चुनौती नहीं देते, एक तरह से मखौल उड़ाते हैं उस स्लोगन का जो ऑन रिकॉर्ड है। तो आज जब मुख्यमंत्री 20 लाख की बात करते हैं तो सवाल तो उठता है
कि जब वो मखौल उड़ा रहे थे तेजस्वी यादव का, उस समय उनकी क्या स्थिति थी? वाज ही सीरियस? क्या उन्होंने कोई कैलकुलेशन किया था जिसके आधार पर तेजस्वी यादव के 10 लाख रोजगार देने की को चुनौती दे रहे थे? बिल्कुल। या आज जब बोल रहे हैं तो वो गंभीर है? जनता किसको गंभीरता से ले? नीतीश कुमार एक संजीदा राजनीतिज्ञ है, वो कोई साधारण राजनीतिज्ञ नहीं है। वर्षों का उनका अनुभव है, एडमिनिस्ट्रेशन पर कंप्लीट कंट्रोल था। और मैंने आज नहीं, बीजेपी की बात छोड़ दीजिए, मैंने 15 साल से कहा है कि उनके राज में मंत्रियों की कोई हैसियत नहीं थी। तो हम किसको सही माने? 2 साल पहले के उन स्टेटमेंट को पैसा कहां से आएगा, और क्या आज के स्टेटमेंट को हम माने कि 20 लाख हम देंगे? तो सवाल तो उठेंगे, लेकिन इन बातों को अगर थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए। यह स्वागत योग्य है कि एम्प्लॉयमेंट की बात तेजस्वी भी कर रहे हैं और मुख्यमंत्री भी कर रहे हैं। थोड़ी देर के लिए हम इसको एक्सेप्ट करें कि आज के डेट में इनका ये है एजेंडा कि 20 लाख देंगे। तो प्रश्न उठता है, नेचर ऑफ द जॉब क्या होगा? बिल्कुल। ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ एम्प्लॉयमेंट की बात नहीं करता, डिसेंट कंडीशंस ऑफ वर्क। आपको याद है जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने और नरेंद्र मोदी ने एम्प्लॉयमेंट की बात की थी तो पकौड़ा बेचने को लेकर के मजाक उड़ाया गया था। हम जानना चाहते हैं कि इस 20 लाख का कंपोजिशन क्या होगा? वो फॉर्मल सेक्टर में कितना होगा, इनफॉर्मल सेक्टर में कितना होगा, गवर्नमेंट सेक्टर में कितना होगा, नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में कितना होगा, नेचर ऑफ जॉब क्या होगा, उसकी फाइनेंसिंग का पैटर्न क्या होगा? अभी मुझे अखबार वालों से बात हो रही थी 3-4 दिन से, जब तेजस्वी जी ने 10 लाख की बात की, उस समय 20 लाख की बात आई भी नहीं थी। बिल्कुल। तो सरकार को एडवाइस करने वाली संस्था के स्रोत से, मैं नाम लेना उचित नहीं समझाऊंगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस में कहा जा रहा था कि लगभग 20,000 करोड़ का एडिशनल बर्डन होगा। सवाल उठता है, मुख्यमंत्री को आना चाहिए सामने में, एक ब्लूप्रिंट पेश करना चाहिए। बिल्कुल। कि कितने समय में, किस सेक्टर में, किस नेचर का जॉब वो देंगे। टाइम बाउंड प्रोग्राम होना चाहिए। वर्षों से लंबित है सरकारी स्कूलों में अपॉइंटमेंट का सिस्टम, यूनिवर्सिटी में, कॉलेजेज में इंटरव्यू नहीं हो रहा है। कुंभ की तरह 12 साल पर एजा जी भी शायद यूनिवर्सिटी टीचर रही है, मालूम है इनको कि कितने 96 में अपॉइंटमेंट हुआ, 2003 में हुआ, और उसके बाद आज नहीं हो रहा, इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं, गेस्ट फैकल्टी का अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। और मैं आज बताता हूं, नाम मैं नहीं लूंगा, एक फॉर्मर सिविल सर्वेंट ने, जो उस समय चेयरमैन हुआ करते थे बीपीएससी, मैं मुझसे तो नहीं कहा था, एक फॉर्मर डीजीपी को कहा कि हमको कहा गया है कि अपॉइंटमेंट नहीं करना। मैं इसकी सत्यता के बारे में नहीं कह सकता, सरकार की नीति रही है। और यही कारण है कि कॉलेजेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में अपॉइंटमेंट नहीं होता रहा। तो अचानक ये परिवर्तन, जितने सेक्टर की बात अभी नवल किशोर चौधरी कह रहे हैं, आप दोनों डिसाइड कर लीजिए भाई, जेडीयू और आरजेडी डिसाइड कर लीजिए, डिसाइड कीजिए कि दोनों कौन जवाब देगा। नवल जी के सवाल का जवाब कौन देगा? नवल जी के सवाल का जवाब कौन देगा? आप लोग डिसाइड कर लीजिए। चलिए एजे यादव देंगे, एजे यादव बोलिए। सुनिए सुनिए नवल सर जरा सुनिए एजे यादव जी ने हिम्मत बांधी है आपको जवाब देने के लिए। हाँ सुनिए एजे यादव जी। देखिए विवेक जी, युवाओं को नौकरी देना है, बेरोजगारी दूर करना है, ये राजद का शुरू से एजेंडा रहा है। चाहे हम विपक्ष में रहे हो और आज सत्ता में आ गए हैं, तो आज हम कॉन्फिडेंटली बोल रहे हैं कि युवाओं को नौकरी मिलेगी। नीतीश कुमार जी भी इस पे काफी सीरियस है। हम लोगों ने 10 लाख बोला था, वो 20 लाख बोल रहे हैं। सारा चीज सामने आ जाएगा, किस सेक्टर में कितना देना है, किस विभाग में देना है। अभी मंत्रियों का शपथ ग्रहण तो हो जाए, दे दीजिए। अभी तो दोनों सिर्फ साथ आए हैं। नहीं तो आप बताइएगा ना भाई, आप कह दीजिएगा, आप कह दीजिएगा पैसा कहां से आएगा, कहां से? ये तो दो सवाल है ना, एक तो नवल जी ने पूछा सेक्टर, दूसरा सवाल पूछा कि कहां से रेवेन्यू जनरेट करेंगे, बालू से कि दारू से, दारू बेचवा के कि बालू बेचवा के लाएंगे, पैसा कहां से लाएंगे? बिहार सरकार के पास
डेफिसिट में है जी, बजट। हम लोग झूठा पार्टी घाटे में बजट चल रहा है, पार्टी है, घाटे में बजट चल रहा है, वादा कर दे। ये लोग कौन बात कीजिए ना, कौन झूठेबाज पार्टी है, धोखेबाज पार्टी है, ये काम वाली बात, क्योंकि देखिए जाते जाते ये डिबेट खत्म करते नौकरी दे सकते हैं। हम लोग तो 20 लाख की बात कर रहे हैं, 15 लाख अकाउंट में भेज सकते, हम लोग तो 20 लाख नौकरियों से बोलते। बात तो बीजेपी बनाती है, 15 लाख की बात कौन बनाती है? बीजेपी 2 करोड़ नौकरी कहाँ दी? 10 लाख का भी अपॉइंटमेंट हो रहा है, नौकरी 10 कहाँ लाख का है? ये बताइए, आप बताइए 15 लाख किनके एक महीने में 10 लाख नौकरी दे रहे हैं। को उठा के आप चैनल पे लाइए जिनके अकाउंट में 15 लाख आया है, 15 लाख आया होगा, एक व्यक्ति को लाइए, दोस्तों के पास आया है, 15 लाख करोड़ आया है। किनके पास गया? आप 15 2 करोड़ करोड़ बोलते, अरे हमारे भाई, पास पूरा प्लान है 20 लाख कोई नौकरी प्लान का, नहीं है, और वो सामने हवा आप हवाई देखेंगे। बातें आप लोग कर रहे हैं, हवा 2 करोड़ हवा आप हवाई करते, बातें हो रही 15 है। लाख आप करते, हम लोग तो बालू हम लोग और तो दारू नौकरी की का शुरुआत वादा हो किए चुकी हैं। है, उससे पैसे आ सकते हैं। बात कीजिए, आपकी आप मंशा 20 कुछ लाख भी नौकरी रहे, बोले, नीतीश 20 बिहार लाख के पास नौकरी बालू और दारू के पास लिए कुछ नहीं है, एक अच्छा कुछ भी सवाल नहीं होगा। है। और दारू के अलावा युवाओं कुछ को नहीं है नौकरी बिहार मिलेगी। सरकार के पास। अब तेजस्वी जी और अभी नीतीश कुमार जी पूरा प्रदेश में सूखा पड़ गया है, सारे किसानों में हाहाकार है, जितनी पद खाली है, किसानों के लिए डीजल की व्यवस्था नहीं की। चलिए, बीजेपी कई सवाल खड़े कर रही, तो बीजेपी उस मीटिंग की बात कर रहे हैं। हमारे साथ नवल जी कुछ कहना चाह रहे हैं। नवल जी सीधे नवल जी के पास। अभी नहीं, ये कौन झूठा पार्टी नहीं, नवल जी। मैं फोकस करना चाहता हूं उस सवाल पर जिसको आपने उठाया। अभी जेडीयू के प्रवक्ता ने कहा कि कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हुआ। मैं उन पर भरोसा करता हूं, कैबिनेट में प्रस्ताव ऐसे पास नहीं होता है। जरूर कोई न कोई एक्सरसाइज हुआ है, उस एक्सरसाइज को जनता से शेयर करने में क्या दिक्कत है? जो सरकार समय आने पर वो सारी चीजें, क्या समय आएगा? समय आने पर वो सारी चीजें शेयर होंगी। बोलने दीजिए अभिषेक, जो सरकार ट्रांसपेरेंसी में विश्वास करता है, इसमें कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या स्कोप है? शेयर विद द पब्लिक, उसको भरोसा में लीजिए, युवकों को भरोसा में लीजिए, उनको संतोष होगा, आप वो खुश होंगे। आपने जब कैबिनेट में ये प्रस्ताव लाया तो आपके सामने जरूर कोई एक्सरसाइज होगा। व्हाट इज दैट एक्सरसाइज? किस सेक्टर में कितना, किस नेचर का जॉब और फाइनेंसिंग का कोई न कोई आपने उपाय किया होगा। सीधे एक स्टेटमेंट, यूटोपियन स्टेटमेंट दे देने से काम नहीं चलेगा, उसको पब्लिक से शेयर कीजिए, पब्लिक डोमेन में लाइए, व्हाइट पेपर लाइए। आपको क्या दिक्कत है इसमें? कौन सा सिक्योरिटी का क्वेश्चन इन्वॉल्व है? जनता आपको भरोसा, हम तो कह रहे हैं, वेलकम कर रहे हैं। तेजस्वी के 10 लाख का भी वेलकम, आपके 20 लाख का भी वेलकम, और थोड़ी देर के लिए बीजेपी से कहेंगे सहयोग करने के लिए, आप वो शेयर कीजिए प्लान। लड़कों को विश्वास होगा, युवकों को विश्वास होगा, जनता को विश्वास होगा, आपको धन्यवाद देंगे। अभिषेक, आपको बहुत बहुत धन्यवाद नवल जी को पूरे सम्मान पूर्वक सुनने के लिए, क्योंकि देखिए ये सवाल ऐसे ही नहीं है। अगर ये सवाल पूछ रहे हैं तो तजुर्बे के आधार पर पूछ रहे हैं, और आज यही सवाल हम रिपीट कर रहे हैं। आपसे क्या कहा? स्टेटमेंट देने से काम नहीं होगा। मैंने शुरू में ही आपसे क्या कहा विवेक, कि हम लोग जब यहाँ बैठते हैं तो सरकार की नीतियों के विषय में बात करते हैं। जो विस्तृत नियमावली होती है, जो विस्तृत रोडमैप होता है, वो कैबिनेट की बैठकों में या फिर अन्य सरकार की जो बैठकें होती हैं उसमें तय होता है। लेकिन एक बार जब कैबिनेट से यह प्रस्ताव पारित हो चुका है, यह नई बात नहीं है। 20 लाख रोजगार सृजित करने, उसका रोडमैप क्या होगा, आने वाले सालों में हम कैसे उस टारगेट को अचीव करेंगे, ये सारी चीजें जब एक बार हो चुकी हैं, जनता के सामने सारी चीजें आएंगी। तो सवाल क्यों पूछ रहे थे तेजस्वी से? नहीं, हम अगर जब तेजस्वी यादव जी नहीं, हकलाइए मत। तेजस्वी से सवाल क्यों पूछ रहे थे? था, आप एक बात तो तेजस्वी का मखौल उड़ाने का क्या हक था आपको? तो चुनाव के क्या मोरल राइट था? जब हम सत्ता में आए, जब कैबिनेट की बैठक हुई, नहीं है, आप कैबिनेट की बैठक को देख लीजिए। कैबिनेट की बैठक अगले गठबंधन में रहेंगे नीतीश जी, राजद को छोड़ के फिर अगले गठबंधन ये गलत सवाल है। आप बिहार के हक की बात मत करिए। अगला गठबंधन विनोद शर्मा जी रुकिए, हम उस पर नहीं जा रहे हैं। अभी सिंपल सवाल, मखौल क्यों उड़ाया था फिर तेजस्वी का? मखौल क्यों उड़ाया? आप गंभीर राजनीतिज्ञ हैं, आपसे अपेक्षा की जाती है कि आप गंभीर बात करेंगे। आप इतने गंभीर हैं, हमारा वादा है, एक बात को समझिए, प्रधानमंत्री के उम्मीदवार हैं, आप लूज टॉक करेंगे जनता से। मैं जवाब दे दूं सिंपली इसलिए कि आपको मैं जवाब विरोधी का जवाब देना है। मैं जवाब दे दूं। प्लान
मैं जवाब दे दूं। मीडिया से शेयर आप जवाब सुनने का धैर्य रखेंगे, जरूर सुन पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सिर्फ सवाल पूछकर अगर छोड़ देंगे तो फिर जवाब मिलेगा। जवाब आप सुनने का धैर्य रखिए। ठीक है नवल जी, नवल जी जरा रुकिए। नवल जी बड़े सम्मान के साथ 1 मिनट रुकिए नवल जी, 1 मिनट जवाब दे दे रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो संतुष्ट नहीं होंगे नवल जी तो फिर कहेंगे, फिर मत रखिए। आप जवाब देने का सम्मानपूर्वक आप जवाब देने का पर्याप्त समय दीजिए, नहीं तो हाँ समय दे रहे हैं ना डिबेट का। आप एक बात समझिए, जो 20 लाख रोजगार सृजन के अवसर हैं जिसका प्रस्ताव कैबिनेट से पास हुआ है, 10 लाख उसमें सारी चीजें नौकरी है, हो गया। 10 लाख इसे बुलवाइए। अरे रुकिए भाई, आपको मालूम है शर्मा जी, भाजपा का नारा, आप बैठे शर्मा जी, भाजपा ने अरे शर्मा जी आप आसन की तरफ देखिए, 10 लाख शर्मा जी उधर मत देखिए, आसन की तरफ देखिए। सुनिए ए शर्मा जी रुकिए, शर्मा जी रुकिए ना थोड़ा सा रुकिए। 20 लाख रोजगार सृजन के जो अवसर की बात हुई है उसमें सभी चीजें हैं, उसमें प्राइवेट सेक्टर भी है, पब्लिक सेक्टर भी है, सरकारी नौकरियां भी हैं, और किस तरह से बाहर से उद्योग निवेश आएंगे तो किस पन्ने में लिखी गई है? मैं सुन तो लीजिए ना। अब क्या है ना कि ये चीजों के शहनवाज हुसैन ने 33 आप चालू करवाया। नहीं बताना होगा भाई, देखिए ऐसे ही हवा में बात मत कीजिए, बताना होगा। सब पढ़ी लिखी जनता है और जिन्हें आप बेरोजगार कह रहे हैं ना, वो मेहनत कर रहे हैं, वो पढ़ाई कर रहे हैं, दिन रात पढ़ रहे हैं, और उन्हें समझाइए कि हम आपको किस सेक्टर में जोड़ेंगे, क्या वेजेस होगा, क्या लेवल होगा, ये सारी चीजें बताइए। ट्रांसपेरेंसी बहुत बड़ी चीज है, और ट्रांसपेरेंसी अगर रखेंगे तो सरकार भी अच्छे से चलेगी, काम भी अच्छे तरीके से होगा। सिर्फ हवा में मत कह दीजिए 20, कल बोलिए 40, अगला झंडा फहराने आइए बोल दीजिएगा कि हम 1 करोड़ नौकरी देंगे। हवा में बात मत कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं। खगड़िया में जिले में इन दिनों महिला चोर गिरोह सक्रिय है। खगड़िया रेलवे स्टेशन पर एक महिला से सोने का चेन छीनने की कोशिश करने का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि अपने भाई को राखी बांधने के लिए एक महिला अपने परिवार के साथ खगड़िया स्टेशन पर जैसे ही ट्रेन पर चढ़ी, इसी दौरान महिला यात्री की वेश में महिला चोर भी उसी ट्रेन में चढ़ने लगी। मौका पाते ही वो महिला के गले